ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी शंट जनरेटर से ईएमएफ जनरेट करना सिखाएंगे। यह है डीसी शंट जनरेटर, यह है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसको पूरे सेट को बोलते हैं एमजी सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर एसी है, मोटर डीसी है, जनरेटर जनरेटर किस प्रकार का है? शंट जनरेटर। ठीक है, ये मोटर क्यों लगाई गई है यहाँ? मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए। अगर इस जनरेटर को अपन मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। अगर यहाँ अपन एसी जनरेटर लगाते हैं तो एसी जनरेट करेगा, डीसी लगाते हैं तो डीसी। एसी जनरेटर को अपन बोलते हैं अल्टरनेटर, और डीसी सप्लाई जो जनरेट करता है उसको डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर वैसे तीन प्रकार के हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अपना प्रैक्टिकल है शंट जनरेटर का, उसके बाद में करेंगे अपने कंपाउंड का। सीरीज जनरेटर का अपना प्रैक्टिकल हो चुका है। ठीक है, अब ये शंट जनरेटर है, इसका प्रैक्टिकल अपन करेंगे। पहला काम है इसका टर्मिनल टेस्ट करना, फिर इसको मैकेनिकल एनर्जी देकर इसको घुमाना और ईएमएफ जनरेट करना। टर्मिनल टेस्ट डीसी सीरीज मोटर की तरह होते हैं, दो आर्मेचर के हैं, दो फील्ड के। कनेक्शन कैसे करना आपको? एक तो लेना है फील्ड का और एक लेना है आर्मेचर का। आपको ये पता होगा कि इसमें आर्मेचर कौन सा है, फील्ड कौन सा है। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो फील्ड की होगी, जिसका कम होगा वो आर्मेचर होगी। ये मल्टीमीटर से देख लेते हैं अपन। ये रेड कलर की जो वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 13 ओम। जो ब्लैक कलर की है इसका रेजिस्टेंस 114 ओम। तो ज्यादा रेजिस्टेंस 114 है तो ये हो गई शंट फील्ड, ये हो गई आर्मेचर। अब एक वायर तो लेना आर्मेचर का और एक लेना आपको शंट फील्ड का। दोनों को क्या करना है? कॉमन करना है। दूसरे को भी लेना है और कॉमन करना है। अब ये किस प्रकार हो गया संयोजन? आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन हो गया। अब एक में तो जनरेट होगा पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। डीसी सप्लाई के दो ही निकलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ अपने जोड़ देते हैं मल्टीमीटर को। ठीक है, ये अपने को सप्लाई दर्शा देगा जितनी जनरेट करेगा ये। अब इसको डीसी सप्लाई पर सेट कर दो मल्टीमीटर को। हाँ, सप्लाई पर जनरेट करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ लो। अब ये सिंगल फेज सप्लाई से चलेगी मोटर। ये बोर्ड दो मेरे को सप्लाई का। इस सप्लाई के बोर्ड से तो देंगे मोटर को सप्लाई। अब इसको चलाएंगे अपन, जिस स्पीड पर घूमेगा उसी हिसाब से ईएमएफ जनरेट करेगा। अगर ज्यादा जनरेट करवाना है तो फुल स्पीड पे चलाना है, कम जनरेट कराना है तो कम स्पीड पे। अब ये जितनी स्पीड पे चलेगा उतना जनरेट कर देगा, वो देखते हैं अपन कितना जनरेट कर रहे हैं। 4 वोल्टेज माइनस दिखा रहा है तो वो प्लस माइनस के मल्टीमीटर के चेंज कर दो आप। कितना आ गया? 5 है, कम जनरेट कर रहे हैं। जो रेजिडुअल मैग्नेट है वो इसमें कम है। अब इसका रेजिडुअल मैग्नेट अपने बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ईएमएफ भी ज्यादा जनरेट करने लग जाएगा। ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेट कैसे बढ़ाना है? 5 मिनट के लिए आपको फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देनी है। ठीक है, उसमें ये रेजिडुअल मैग्नेट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद में बढ़ा देगा। ये सेपरेटली सेल्फ एक्साइटेड है, सेपरेटली एक्साइटेड बनाना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए और फिर जनरेट हो जाए। कर दें फिर? वो लेके आओ ऑटो ट्रांसफार्मर लेंगे। सप्लाई क्या है? ठीक है, अब मैं चालू करूं? चालू कर दे। अब मैं चालू करता हूं। इसमें अगर आपको ईएमएफ का मान बढ़ाना है, या तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओ या इसकी स्पीड बढ़ाओ। तो अपने इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं। अब ये बन गया सेपरेटली। अब मैं ऑन करता हूं इसको। कितना आ रहा है वोल्टेज?
हैं 8 वोल्ट। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ाऊंगा, ज्यादा फ्लक्स कटेगा। घट रहा है, घट रहा है। 40 हो गए ना। मैग्नेट का मान बढ़ाएंगे जैसे जैसे बढ़ता रहे। आ गया समझ में। अब मैं कम करूं मैग्नेट को, मैग्नेट को मैं कम कर देता हूं तो ये क्या हुआ, घट रहा। इस प्रकार क्या करना आपको, डीसी शंट जनरेटर से ईएमएफ जनरेट करना है। आ गया समझ में। अब करेंगे अपन कंपाउंड जनरेटर से।